Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise, and this exercise is based on tenses. और ये लेवल कौन सा है? प्री इंटरमीडिएट लेवल. पहला सेंटेंस, एट द वीकेंड आई यूजुअली. पहली बात बेटे, जो इस प्रकार के हमारे एडवर्ब्स होते हैं, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, occasionally, generally, often, always, every day, daily, ये जब कभी भी आते हैं तो ये किसको बताते हैं? हैबिचुअल एक्शन को, रिपीटेड एक्शन को, कोई चीज फ्रीक्वेंटली होती है उसको. अब यहां पर जब ये ऐसे लिख दिया जाता है तो आमतौर पे आपका जो टेंस होता है वो टेंस टाइमलाइन पे देखें तो कौन सा आता है? जो पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता होगा, इस प्रकार का. तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो आई यूजुअली गो, तो यहां पर हमारा ये गो दिया गया है ये अपने आप में कंप्लीट हो जाता है. ये हमारा सब्जेक्ट है. वैसे सिंगुलर बोला जाता है लेकिन इसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब. तो ये बिल्कुल ठीक है. यहां पर एम, अगर एम लगाएंगे तो एम गो तो हो नहीं सकता, एम के साथ तो गोइंग आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया. नन हो सकता है भाई कुछ भी ना लगे. वॉज के साथ भी क्या लगेगा? फीवन आईएनजी, गलत हो गया. वॉन्ट के साथ टू लगाना पड़ेगा, गलत हो गया. तो क्या आ जाएगा? नन. एट द वीकेंड आई यूजुअली गो प्लेइंग फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स. आर यू डैश द बैंकेट देयर. बेटे आर यू हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, स्टेटमेंट क्या है? इंटरोगेटिव. अब जो इजेमआर होता है बेटे उसके साथ या तो V1 के साथ आईएनजी लगाया जाता है या क्या लगाया जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म जब लगाया जाता है जब पैसिव होता है. आईएनजी जब लगाया जाता है जब कॉन्टिन्यूटी को बताना हो. अब यहां पर ये जो यू है, क्या यू को इंजॉय किया जाएगा? सेंस गलत हो गई. तो इसका मतलब ये पैसिव नहीं है. हमें क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस. आर यू इंजॉय तो आ नहीं सकता, इंजॉयड गलत हो गया. इंजॉइंग हो सकता है, इंजॉयज बिल्कुल गलत हो गया. क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन. तो जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा गहराई से सोचने की आदत डालें. आगे देखते हैं प्लीज. नेक्स्ट है बेटे, हाउ मेनी सिबलिंग्स डैश नैन्सी. अब बेटा नैन्सी से पहले यहां फुल स्टॉप लगाया, कॉमा लगाया गया है. इसका मतलब हम यहां पर सीधा सीधा सेकंड पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं और वो सेकंड पर्सन उसका नाम भी लिख दिया, नैन्सी. हाउ मेनी सिबलिंग्स. अब ये हमारा क्या है बेटे? क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया, पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब पहले क्या आएगा? पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट और फिर आएगी उसकी वर्ब. इस तरीके से आएगा. डू यू हैव हो सकता है, हैव यू हो सकता है. आर यू, आर के साथ हैव नहीं लगेगा बेटे, गलत हो गया. डू के साथ हैज नहीं लगेगा, गलत हो गया. अब हमारे पास दो आ गए. ये जो है ये कॉलिक्वल यूसेज में आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है. हैव यू एनी पेन बोल देते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए? हैव को अगर हम हेल्पिंग वर्ब मान ले तो मेन वर्ब कहां है? गलत हो जाता है. इसीलिए हमें बोलना चाहिए डू यू हैव एनी पेन. तो ये हमारा गलत हो जाएगा. तो हम क्या बनाएंगे? डू यू हैव. ठीक है. हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव. नैन्सी, नैन्सी आपके कितने सिबलिंग्स हैं? सिबलिंग्स क्या होते हैं? वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को शेयर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिबलिंग्स. आई डैश अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द मर्डर मिस्ट्री. जो मर्डर मिस्ट्री है उसके बारे में जो आप कह रहे हैं, आई डैश अंडरस्टैंड. आई और ये अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अगर इसको सकारात्मक भाव में लिखें तो क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा. और नेगेटिव लिखें तो क्या आ जाएगा बेटा? डोंट आ जाएगा. पास्ट लिखें तो डिडंट आ जाएगा. अब आई नो अंडरस्टैंड तो गलत हो गया. डोंट हो सकता है, एम के साथ नोट आया तो V1 ING आना चाहिए, गलत हो गया. डिडंट आ सकता है. अब बेटे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है. लेकिन यहां पर देखें तो हमें क्या दिया गया है? आर यानी प्रेजेंट. तो ये कट जाएगा. हमें क्या
लिखना है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द मर्डर मिस्ट्री। तो बेटे डू अंडरस्टैंड का मतलब है कि मैं समझता हूं, और डोंट अंडरस्टैंड का मतलब है नहीं समझता हूं। डू अंडरस्टैंड का प्रयोग जब किया जाता है समझता तो हूं लेकिन उसके विपरीत कोई चीज आती है। जैसे मैं खाना खाता तो हूं, शरीर के नहीं लगता। आई डू ईट फूड बट इट इज नॉट असिमिलेटेड टू माई बॉडी। What time dash the mention last weekend? Last weekend बेटे पास्ट टाइम रेफरेंस है। इसका मतलब डिड यू गेट हो सकता है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है, तो बेटे यू गेट गलत हो गया। डू यू गेट हो सकता है लेकिन लास्ट आया तो डू तो प्रेजेंट को बताता है, डिड पास्ट को बताएगा। डिड यू गोट बेटे डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये तो गोट लगा दिया। क्या आ जाएगा, डिड यू गेट, व्हाट टाइम डिड यू गेट द मेंशन लास्ट वीकेंड। यहां पर इसका मतलब है गेट मतलब रीच देयर, वहां पर कब पहुंचे थे। लास्ट नाइट, इसमें भी पास्ट टाइम रेफरेंस आ गया। आई डैश सम चाइल्डहुड फ्रेंड्स, अब ये पास्ट की बात है, आई के साथ सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। सी गलत हो गया बेटे, सौ हो सकता है। सींग गलत हो गया बेटे, सौ हो सकता है। एंड एक कंजंक्शन है वी। अब बेटे ये अगर पास्ट था तो आगे भी तो पास्ट ही आएगा, तो वी के साथ हैव तो आ नहीं सकता क्योंकि पास्ट की बात है। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। लास्ट नाइट आई सो मतलब आई मेट सम childhood friends या came across some childhood friends and we had a meal together. I dash Indian food, it's delicious and palatable. अब ये देखिए बेटा, आगे ये मुख्य रूप से प्रेजेंट में रखा जाता है। आई डैश इसमें अपनी आदत की बात कर रहा है, पास्ट टाइम रेफरेंस कहीं है नहीं। आई एम लविंग बेटे आई एम लविंग का प्रयोग वैसे तो गलत होता है जब किसी से प्यार करने की बात आए, लेकिन जब आप कोई चीज खा रहे हो आप कह देते हो आई एम लविंग इट, तो इसका मतलब है आई एम रेलिशिंग इट, तो ये यहां तो गलत है। आई लव्ड इंडियन फूड, मैं प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता, हो सकता है लेकिन कम चांस। आई लव इंडियन फूड ये बेटर है, आई के साथ लव्स तो आता नहीं। अब यहां पर इसको इज माने या वॉज माने, एक तो इश्यू ये है, लेकिन आमतौर पे जो इंडियन फूड उसे पहले पसंद था तो अब ये उम्मीद की जाती है वो अभी भी पसंद आएगा, क्योंकि जो ये लव की बात की जाती है तो लव एक ऐसी चीज है जो किसी चीज को इंटेंसिटी के साथ बताती है। उसका शौक ये पहले भी था अभी भी है, तो हम किसको रखेंगे, लव को, बजाय किसके, लव्ड के। अगले पे चलते हैं बेटा। देव इज ओरिएंटल। अब ये ओरिएंटल क्या है बेटा, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए ओरिएंटल का प्रयोग करते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए ऑक्सीडेंटल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ओ कैपिटल लगा देता तो नाउन बन जाता, एन ओरिएंटल लिखना पड़ता, अब ये एडजेक्टिव है, ओ स्मॉल लिखा गया है तो। देव इज ओरिएंटल, ही डैश फ्रॉम इंडिया। अब बेटे यहां इज आया था तो ही के साथ भी वही चीज आएगी, प्रेजेंट आएगा। द सेवंथ लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये किसको बताता है, ये इंडिया को डिफाइन कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट। ही इज कमिंग ये गलत हो गया। ही केम ये तो पास्ट में चला गया। ही कम ये गलत हो गया, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ये तो प्लूरल हो गई। ही कम्स क्या आ जाएगा, कम्स, इसका मतलब है ही बिलोंग्स टू, ही हेल्स फ्रॉम। डैश मिस्टर सिंह डैश हिज पर्सनल कंप्यूटर एट द मोमेंट, क्वेश्चन मार्क आया बेटे, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, यानी मिस्टर सिंह सब्जेक्ट है, उनकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। डज आ सकता है, इज आ सकता है, डिड आ सकता है, विल आ सकता है, लेकिन जब हमने यहां पर देखा एट द मोमेंट, इसका मतलब बोलने के समय पे काम हो रहा है, तो विल तो गलत हो जाएगा, ये तो फ्यूचर के लिए है। डिड ये तो पास्ट के लिए है। डज यूज करता है इस समय, ये गलत हो गया बेटे। इज हमारा क्या आ जाएगा, इज मिस्टर सिंह यूजिंग हिज पर्सनल कंप्यूटर एट द मोमेंट, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। डेविड डैश अ न्यू स्टूडेंट विद हर होमवर्क नाउ, नाउ अब की बात है। हेल्प ये तो पास्ट में चला गया, गलत हो गया। हेल्प बेटे डेविड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो प्लूरल वर्ब है हेल्प तो,
तो ये गलत हो गया। इज हेल्पिंग हो सकता है, अकेला हेल्पिंग आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? इज हेल्पिंग। तो बेटे ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में टेंस से रिलेटेड किसी और चीज को हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।